वेदान्तः द्वैपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनं मुनिं भजे। यो नित्यमच्युत्पदाम्भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेनिः अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्येऽहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रीति तन्मयतया तरोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कुर्म भगवान की जय। बोले श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोले श्री बाल गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कुर्म पुराण 5वां अध्याय ब्रह्मा जी के आयु का वर्णन, युग, मनवंतर तथा कल्प आदि की काल की गणना। श्री कुर्म उवाच स्वयंभुवो विविक्तस्य कालसंख्यादियुत्तमाः न शक्ति समाख्यातुं बहुवयसैरपि स्वयं। कालसंख्या समासीन परार्धद्वयकल्पिताः स इव स्यातः परः काल तदन्ति प्रतिसृज्यते। भगवान कुर्म ने कहा, हे ब्राह्मणों, स्वयंभू ब्रह्मा के बीते हुई काल की गणना का वर्णन बहुत वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। हजारों सहस्रों वर्ष लग जाएंगे तो भी नहीं हो सकता। फिर भी मैं संक्षेप में बताता हूँ। काल की गणना तो 2 परार्ध कही गई है। वही परम काल है और उसके बीत जाने पर प्रलय होता है। निजेन तस्य मानेन आयु वर्ष शतम स्मृतम तत् पराख्य तदर्थ च परमार्थ विधीयते। अपने मान से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु कही गई है। उसी ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु को पर नाम से कहा जाता है और उस पर का आधा जो परार्ध कराता, जो हम लोग आम भाषा में पर यूज करते हैं, वह जो है ब्रह्मा जी का आयु कही जाती है। काष्ठा 15 ख्याता निमेषा द्विजत्सत्तमाः काष्ठा 30 कला 30 कला मुहूर्त की ही गति ही तावत संख्यर अहोरात्रम मुहूर्त मानुष स्मृतम अहोरात्राणि तावन्ति मास पक्ष द्वयात्मकः तय खड्भीर्यनं वर्षं द्विअयने दक्षिणोत्तरे अयनं दक्षिणं रात्रिरेवानामुत्तरं दिनम्। हे द्विजोत्तम, 15 निमेष की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठा की एक कला होती है और 30 कला का एक समय, एक मुहूर्त काल होता है।
उतनी ही संख्या अर्थात 30 मुहूर्तों का एक मानवीय अहोरात्र रात्र और दिन होता, उतने ही अर्थात 30 अहोरात्रों का एक मास होता है, उतने ही 30 अहोरात्रों का एक मास होता है जो 2 पक्ष वाला होता है। एक होता है दक्षिणायन और दूसरा होता है उत्तरायण। दक्षिणायन अयन भी 2 होता है। जो दक्षिणायन होता है वो 6 मास का होता है, उत्तरायण भी जो होता है वो भी 6 मास का होता है। दक्षिणायन जो है देवताओं की रात्रि और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने के लिए बताया गया है वह उत्तरायण में ही करना चाहिए, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे नया कर्म कुछ भी करते हो तो उत्तरायण में ही करना अति उत्तम बताया गया है। दिव्य वर्ष सहस्रस्तु कृत तीतादि संगीतम चतुर्युगम द्वादश भी तद्विभागम निबोधत चत्वायाहुर्सहस्राणि वर्षाणा तत्कृतं युगम तस्य तावच्छ्री संध्याश्च कृतश्चितु त्रिशति त्रिदशी संख्या तथा चैतसति क्रमात् अंशकम 60 तस्मात् किंच संध्यांशं कम बिना। भगवान कूर्म ने ब्राह्मणों से कहा, दिव्य 12,000 वर्षों का सत्य, त्रेता इत्यादि नाम से एक चतुर्युग होता है। उसके विभागों का वर्णन बताते हैं कि 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। सतयुग उतने ही 100 वर्षों की अर्थात 400 वर्षों की संध्या तथा सध्यांश त्रेता युग का संधिकाल होता है। सतयुग के सध्यांश को छोड़कर क्रमशः 300, 200 तथा 100 इस प्रकार कुल मिलाकर दिव्य 600 वर्षों के द्वापर तथा कलयुग के संध्या तथा सध्यांश होते हैं। त्रिद्वैकसहस्रमतो विनाशध्यांशकेन तु त्रेता द्वापर तिस्रायां कालज्ञाने प्रकीर्तितम् एतद्द्वादशसहस्रं साधिकं परिकल्पितं तदेकसप्ततिगुणं मनोरन्तरमुच्यते। काल का ज्ञान करने के लिए सध्यांशों से रहित त्रेता द्वापर कलयुग क्रमशः 3, 2, 1,000 दिव्य वर्षों की कहे गए हैं। कुछ अधिकता के लिए यही दिव्य 12,000 वर्षों का काल परिणाम कहा गया है। इसके 71 गुना काल को एक मनु का अंतर अर्थात एक मनवंतर समय बताया गया है। ब्राह्मणो दिवसी विप्रा मनवः स्युत् 14 स्वायंभुवादव शर्वी ततः सामणिकादयः तैर्यं पृथ्वी सर्वा सप्तदीपा सपर्वताः पूर्णं युगसहस्रं वै परिपाल्या नरेश्वरः। ब्राह्मणों, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। जो ब्रह्मा जी का दिन होता है उसमें 14 मनु
और मनवंतर होते हैं। वे सभी स्वयंभू प्रथम मनु, आदि था सावर्णिक अष्टम मनु आदि मनु हैं। उन नरेश्वरों मनवंतराधिपों के द्वारा 7 दीपों एवं परतों वाली इस पृथ्वी का पूरे 1000 युगों तक पालन किया जाता है। मनवंतरेण चैकेन सर्वाणि वान्तराणि वै व्याख्यातानि न संदेह कल्पम कल्पेन चैव हि। ब्राह्मणमेकमहं कल्प सावती रात्रिरिष्यति हि। चतुर्युगसहस्रं तु कल्पमाहुर्मनीषिणः। त्रिशि कल्पशतानि स्युस्तानि षष्टिद्युतमाः। ब्राह्मणकैतं वर्षं पराख्यं तच्छतं विदुः। तस्यान्ते सर्वतत्त्वानां स्वहेतुप्रगितोलयः। तीनाहं प्रोच्यते सिद्धि प्रागितप्रतिसंचरः। एक मनवंतर के वर्णन से अन्य भी सभी मनवंतरों का वर्णन कर दिया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कल्प पूर्व कल्प की समान ही होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर और रात्रि भी उतनी अर्थात एक कल्प की बराबर ही होती है। विद्वान ने 1000 चतुर्युगी का एक कल्प बताया गया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 360 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा गया है। उसके 100 गुने अर्थात 360 इंटू 100 मतलब 36,000 कल्पों का 36,000 कल्पों का 100 वर्षों के काल को पर नाम से जानना चाहिए। जो पर शब्द यूज होता है वो उसकी कितनी है? 36,000। उस काल के बीतने पर सभी तत्वों का अपने मूल कारण प्रकृति में लय हो जाता है। इसलिए विद्वानों ने इसे प्राकृतिक प्रतिसंचर प्राकृतिक प्रलय कहा है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है। पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है। एवं ब्रह्मा च भूतानि वासुदेवपि शंकर कालनेव तु सृज्यन्ते स एव ग्रस्ते पुनः। अनादिरीश भगवान कालोऽनन्तो जरीमरः सर्वगत्वा स्वतन्त्राद् सर्वात्मासो महेश्वरः। इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वसुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सृजना होती है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। यह काल भगवान अनंत हैं, भगवान श्रीमन नारायण हैं, अजर हैं, अमर हैं एवं अनादि हैं। सर्वव्यापी होने से, स्वतंत्र होने से तथा सबका आत्मरूप होने पर वह एक हो जाते हैं। वही महेश्वर कहलाते हैं। ब्राह्मणो बहवो रुद्रा ह्यन्ये नारायणादयः एको ही भगवानीशः कालः कविरिति श्रुतिः। ब्रह्मा, रुद्र,
बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है, जो इस काल तथा कवि कहलाता है। ऐसा जो है वेदों का अभिमत है, वेदों का कहना है। एक मात्र व्यतीतम तु परार्धम ब्राह्मणो द्विजाः सांप्रतम वर्ते तद्वत् तस्य कल्पोऽयम् अष्टमः। ब्राह्मणों, इस समय ब्रह्मा जी का एक परार्ध जो है बीत चुका है, अब उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। उस द्वितीय परार्ध का यह 8वां कल्प चल रहा है। ब्रह्मा जी का जो 7वां कल्प व्यतीत हो चुका है। योतीतः 7वां कल्पः पाद्य इत्युच्यते बुधैः वाराहो वर्तते कल्प तस्य वक्ष्यामि विस्तरम्। विद्वानों द्वारा वह पाद्य कल्प कहा जाता है। वर्तमान में वाराह कल्प चल रहा है। इसके विस्तार का मैं आगे वर्णन करूंगा वाराह कल्प का। आज इसी के साथ वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। जय श्रीमन नारायण। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कुर्म भगवान की जय। जय जय श्री